हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तीसरा अधिकार है। इसमें 5वें पाप के बारे में अपन जो प्रसिद्ध हुए बुरे रूप में हिंसा में धनश्री, जिसने अपने लड़के का ही क्या कराया था, घात कराया था ना, धनश्री, सत्य घोष, फिर तापसी और यमदंड कोतवाल। और अब 5वां है शमश्रु नवनीत, उसकी कथा सुनी होगी आपने, फिर से सुनते हैं। एक व्यक्ति था अयोध्या नगरी में, एक नाम था, उसका नाम सेठ था, उसका नाम था भवदत्त। उसका एक लड़का था जिसका नाम था लुब्ध दत्त। नाम ही क्या था उसका, लुब्ध। लुब्ध का अर्थ क्या होता है, लोभी, जो अपनी प्रकृति से ही लोभी था। पदार्थों को बस प्राप्त कैसे भी करूं, कैसे भी करके सामान मिल जाए, इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति थी। यद्यपि सेठ का लड़का था और घर में धन भी था, लेकिन फिर भी उसने कहा धन और चाहिए अपने को, तो कैसे भी करके धन कमाना चाहिए। तो अपना धन लिया घर का और ले करके व्यापार के लिए निकल पड़ा। कहाँ पर, किसी जहाज के माध्यम से दूसरे देश में। तो व्यापार के निमित्त से गया, लेकिन रास्ते में जब वो वापस लौट रहा था तो उसने जो धन कमाया था वो सारा का सारा चोरों ने, डकैतों ने चुरा लिया। जीवन में बहुत मेहनत करो, और मेहनत करके लेकिन जो हाथ में आया वो यदि कोई चुरा ले तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, खाली हो गया पूरा। ऐसे कैसे संसार में हम जितने प्रकार के एक भाव में चीजें इकट्ठी करते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा किया, घर, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और जब जीवन के अंत में जाते हैं तो वो सारा का सारा काल रूपी लुटेरा उस सबको छीन लेता है। तो बताओ कैसा लगेगा। जो इतनी मेहनत से कमाया आपने, जो कुछ बुद्धि परिश्रम से धन कमाया, वो सब का सब क्या होगा, लेके जाओगे कि रह जाएगा? लेके जाएंगे ना क्यों जी, रूप वगैरह अपन लेके जाएंगे कि नहीं साथ में? तो कमा तो रहे हैं भाई, इतना कमा रहे हैं लोग, इतना धन कमाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि इतना कमा करके ये ले कहाँ जाएगा। एक वाक्य है पंडित जी साहब का कि इतना धन कमा रहे हैं लेकिन साथ ले जाने की व्यवस्था है नहीं, और यहाँ भोग पाओगे नहीं। बताओ होगा क्या भाई, यहाँ तो भोग नहीं पाओगे पूरा। तुम्हारे पास इतना अरबों खरबों का धन हो गया है, इतने करोड़ हो गए हैं कि तुम खुद भोग नहीं पाओगे, तुमसे तो निकलते ही नहीं जेब से पैसे, और अगले भाव ले नहीं जा पाओगे। तो करोगे क्या, यहीं छोड़ के जाओगे। और छोड़ के जाओगे मतलब क्या है, तुम्हारी इच्छा से तो छूटेगा नहीं। वो जो छूटेगा वो तो कैसे छूटेगा, बिना इच्छा के। कौन व्यक्ति चाहता है कि जो मैंने धन यहाँ पर कमाया है वो मैं लेके कि नहीं जाऊं? सब चाहते हैं कि जो जो मैंने सब कमाया है इस भाव में वो सब मेरे साथ जाए, लेकिन जाता मिट्टी का एक कण भी नहीं है, एक सुई भी साथ में जाती नहीं है। ये प्रकट है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो किसी घर में चले जाना जहां मृत्यु होने वाली है, और जो व्यक्ति जा रहा है उसके पहले घर की सब चीज चेक कर लेना, बैलेंस चेक कर लेना, प्रॉपर्टी चेक कर लेना, और जब वो व्यक्ति चला जाए उसके बाद घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब चेक करना। तो जितना कम मिला समझ लेना उतना आदमी वो ले गया। ठीक है ना? नहीं ठीक है? नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप जब बाद में चेक करोगे तो कैसा निकलेगा, बराबर हो। कभी कम वम निकलने लग जाए ना, समझना घर वालों ने कहीं दबोच लिया है कोई लेके नहीं गया। एक महिला थी, हमने देखा, हम घर गए उस समाधि के लिए, मतलब संबोधन के लिए गए, तो उसके हाथ में अंगूठी थी, कान में जेवर, क्या कहते सो ईयररिंग, वो सब थे। लेकिन जब वो महिला गुजर गई तो हमने देखा सबके सब वहीं पड़े थे, वो गए नहीं साथ में उसके।
हाँ, जो घर के लोग थे उनको मिल गया, लेकिन उस महिला के साथ नहीं किया। मरते दम तक जिन चीजों को नहीं छोड़ा, वो चीजें भी मरने के बाद में साथ में नहीं गई। तो सोचो, हम तो ये कह रहे हैं, ये जो प्रसंग आया यहाँ पर कि चोरों ने सारा धन लूट लिया, जब उसने इतना सारा मेहनत से कमाया, तो एक भव में इतना दुख होता है। जब मरण के अंत, मतलब जीवन के अंत में मरण होगा, और तब ये सारी चीजें काल रूपी लुटेरे से निश्चित रूप से लुटाएगी, क्योंकि हम छोड़ ही नहीं रहे हैं और ग्रहण कर रहे जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस धन के लुटाए जाने पर कितना असह्य दुख होगा। तो अपन दुख के लिए पैसा कमा रहे हैं कि सुखी होने के लिए कमा रहे हैं? जितना ज्यादा कमा रहा है उतना ज्यादा दुखी होगा। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा इकट्ठा होगा। या तो बेस्ट ये है कि जितना कमा रहे हो उसका इस प्रकार से डिसबर्समेंट हो जाए कि कुछ बचे ही नहीं अपने पास पहले से ही। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, दान में, परोपकार में, उन्नति में लोगों की, इस प्रकार से वो धन लग जाए कि वो अपने पास बचे ही नहीं, ताकि किसी के लूटने के लिए मेरे पास कुछ रहे ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। यदि ऐसा बन जाए व्यक्ति, तब तो उसका उद्धार है। और ऐसा ना बने तो रोए बिना नहीं जाए, वो मरते समय रो रो करके जाना है। मरते समय और किस बात का दुख है? यही दुख है, वो मेरी बेटी जा रही है। तेरी बेटी जा रही है कि तू जा रहा है? मेरा धन जा रहा है। धन नहीं जा रहा है, तू जा रहा है। मेरा घर जा रहा है। घर नहीं जा रहा है, तुम ही जा रहे हो। नाम ले रहा है सब दूसरे लोगों का, और जा खुद रहा है कि ये सब छूट रहा है, उसको छूटने का दुख है। जब जितना जल्दी इस बात को व्यक्ति स्वीकार कर ले कि ये छूटने वाली चीजें हैं और मैं इनसे ठगाया नहीं जाऊं, ये यदि चित्त में बैठ जाए तो भला है, उसको सम्यक ज्ञान पैदा होगा, वो धार्मिक कार्य करेगा, अपनी आत्मा का हित का काम करेगा। और नहीं समझ में आ रहा है, वो दुख का बीज उसने बो दिया है, उसका पेड़ आएगा, कटीले और विषमयी वृक्ष आएंगे, वो फल आएंगे, उस उलझ के रह जाएगा। इसलिए समझ लेना बात। अब इसके आगे, वो जब उसका धन लोगों ने चुरा लिया, अब वो अत्यंत दुखी हुआ, और दुखी होकर अत्यंत निर्धन होकर वह किसी रास्ते में से आ रहा था। रास्ते में आते आते बेचारा वो थक गया था, भूखा प्यासा था। एक ब्राह्मण के घर के बाहर बैठा, तो सज्जन व्यक्ति था। तो उसने कहा, अरे भाई बड़े दुखी लग रहे हो, थके हारे लग रहे हो, जरा तुमको कुछ कष्ट हुआ? तो उसने अपनी बाप आप बीती सुनाई कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो सज्जन पुरुष था, उसने कहा कोई बात नहीं, विश्राम करो, ये लो थोड़ा दूध लस्सी पियो। तो उसको लस्सी दी, तो लस्सी दिया उसको पीना, उसने भूख लग रही थी, उसने पी ली। पी लेने के बाद में जब आगे बढ़ा थोड़ा सा, उसने उसको धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ के उसने अपने मूंछों पे हाथ लगाया, तो उसको क्या मिला? उसने क्या, अरे कुछ लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ था? ऐसे झाग रहता है ना, लस्सी का झाग। तो लस्सी का झाग यानी मक्खन। तो थोड़ा मक्खन था, वो मक्खन उसकी मूंछों पे आके चिपक गया था जो उसने पिया था। उसने कहा, अरे ये बढ़िया काम है, मक्खन आ गया। मतलब थोड़ा बहुत लगा हुआ है, 1-2 ग्राम जितना भी लगा हुआ होगा, कितना लगेगा मूंछों में? तो उसने कहा ये बढ़िया काम है, ये अपन करते हैं। अब अपने पास पैसे तो है नहीं, पूंजी तो है नहीं, घर जाने की स्थिति है नहीं, अपन तो घर घर जाएंगे। ये गांव के लोग अच्छे लग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, रोज घर घर जाएंगे। घर घर जाकर के ये लोगों के यहाँ अपन लस्सी पियेंगे। कोई कुछ और ही पिलाएगा तो हम तो लस्सी पीते हैं अकेले, वो पियेंगे। और पी के उसमें जो कुछ बच जाएगा मूंछों पे, उसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके क्या बनाएंगे? घी बनाएंगे। वो घी बना के बेचेंगे, और बेच करके अपना काम चलाएंगे, व्यापार अपना फिर से चल पड़ेगा। ऐसा उसने सोचा। सही सोचा ना? ठीक। क्यों इतना मतलब व्यक्ति की इच्छाएं कैसी कैसी रहती है, और ऐसी इच्छाओं के रहते हुए बोले बूंद बूंद से मैं क्या बनाऊंगा, घी का डब्बा भर लूंगा। ऐसे ही व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे पास अभी 1,000 रुपए की नौकरी है, 5,000 की नौकरी है, मेरे अभी इतने परसेंट मार्क्स है, अभी ये है, ये एक एक बूंद भरेगा, वो भर करके मैं एक दिन क्या हो जाऊंगा, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा मैनेजर, बहुत बड़ा दुकानदार, बहुत बड़ा धनवान, ट्रस्टी, मैनेजर, अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या, ये सब बन जाऊंगा। ऐसी कल्पनाएं जीव करने लग जाता है। लेकिन किसी किसी की थोड़ी बहुत कल्पनाएं सफल भी हो जाती, बन भी जाता है, लेकिन बनने के बाद क्या होता है वो देखना है। तो उसने सोचा ऐसा कि ऐसा करते हैं अपन, उसको भरते जाओ। एक उसने हंडी ली, मटकी, वो मक्खन निकाला मूछ में से। अब कैसा होगा आप खुद ही सोच सकते हो, लेकिन उसने निकाला और उसमें डाल दिया। ऐसा करके वो अगले दिन भी किसी के घर गया, और वो उसी गांव के आजू बाजू में उसने अपना डेरा डाल दिया।
और घर घर जाए और जा करके वो लस्सी पिए सुबह शाम, और जो बच जाए वो उसमें डाल दे मूछों में से निकाल निकाल करके। अब वहीं से निकाले तो लोग बोले क्या कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता है, बोले अगर पी भी लो तो अपना पेट भी भर जाएगा और जो बचेगा सब ठीक है। तो ऐसा करके धीरे 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 महीनों हफ्तों सालों बीत गए समझ लो, और कैसे भी करके एक हांडी भर करके उसने मक्खन जमा कर लिया। अब एक एक बूंद भी डालता जाए तो उसमें घड़े में तो भरने ही लगेगा थोड़े समय बाद, तो वो भर गया और वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप तो अपनी निकल पड़ी, अब तो अपना व्यापार जो है वो दिन दुना रात चुगना फैलेगा। ऐसा वो सोचने लगा। सोच करके वो लेटा हुआ था, लेट करके अपने ख्याल चला रहा था, आज तो ये हांडी पूरी भर गई है, अब मैं क्या करूंगा, इसका घी बनाऊंगा, घी बना करके बेचूंगा, बेच करके मुझे इतने रुपए का मुनाफा होगा, फिर उससे मैं अब क्या करूंगा, अब मूंछों वाला घी नहीं बेचूंगा, अब तो अच्छा घी बेचूंगा। अब कैसा घी बेचूंगा कि मैं बाजार से ही खरीदूंगा और कम भाव पे खरीद के ज्यादा भाव पे बेचूंगा, फिर बेचने के बाद में मेरा ऐसे व्यापार घी का निकल पड़ेगा, फिर मैं एक भैंस खरीद लूंगा और भैंस से फिर दूध निकलेगा, दूध से फिर घी बनेगा, ऐसा करके फिर एक और भैंस खरीद लूंगा, ऐसा करके 4-5 भैंसें हो जाएगी, फिर मैं बहुत बड़ा भैंसों का व्यापारी हो जाऊंगा। ऐसी कल्पना जब हम बैठे बैठे करते रहते हैं, ये बचपन से व्यक्ति बैठा रहता, किसी को देखता है मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, वो करने लगूंगा, 30 साल में ऐसा होगा, 35 में ऐसा होगा, 40 में ऐसा होगा, फिर 50 में आ जाऊंगा तो मैं मंदिर जाने लगूंगा, 55 में आऊंगा तो रात्रि भोजन त्याग कर दूंगा, और 60 में आऊंगा तो पता नहीं कितना धर्म करने लग जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पकाता है, ये नहीं करता कि अभी चले लग जाए, अभी मंदिर जाने का नाम नहीं लेगा, ये भविष्य की सोचता रहेगा। तो सोच रहा था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था और सोचते जा रहा था। सोचते सोचते उसने कहा इतना बड़ा मेरा फिर व्यापार चलेगा कि मैं महल का राजा बन जाऊंगा, महल बन जाएगा मेरा, और उस महल को देख के कोई भी मेरे से शादी करना चाहेगा, फिर मैं शादी करूंगा बहुत रूपवान सुंदर स्त्री से, और वो स्त्री जो होगी वो मेरी बड़ी आज्ञाकारी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन है, तो धन जिसके पास हो उसकी पत्नी तो उसकी आज्ञा मानती है, ऐसा लोगों की मान्यता है। तो बात मानेगी और मेरी बात मानेगी, मैं उससे बोलूंगा कि मेरे पैर दबा, मेरे हाथ दबा, मेरी सेवा कर, और जब वो सेवा नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक ठोकर मारूंगा, एक पैर से जरा उसको मारूंगा तो उसको सब समझ में आ जाएगी। और ऐसा सोचता जा रहा था और एक उसने पैर घुमाया कि ऐसा मारूंगा, तो वो हांडी टंगी हुई थी ऊपर छींके पे और नीचे अग्नि थी, तो उसका पैर लगा उस हांडी के ऊपर, और जो कुछ था उसमें वो सारा का सारा नीचे गिरा। नीचे थी अग्नि, ठंड का समय था, अग्नि लगा रखी थी ताप के लिए, वो अग्नि में बैठा था अग्नि के पास, तो उसने जो घास फूस की थोड़ी बहुत झोपड़ी टाइप की बनाई थी, वो सारी की सारी उसमें आग लग गई। आग लग करके वो खुद भी उसमें जल मरा। अभी 2 मिनट पहले क्या सोच रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, कितना धनी बन जाऊंगा। कह रहे हैं कि थोड़ी देर में वो सोचते सोचते, अभी तो परिग्रह इकट्ठा नहीं हुआ, मात्र परिग्रह की इच्छा ही बढ़ रही है, अभी तो आया नहीं हाथ में, अभी हाथ में आ जाता तो पता नहीं क्या करता। आचार्य तो ये कह रहे कि ये तो सोच रहा था, वो सोचते सोचते ही इसकी मृत्यु हो गई, इसका मरण हो गया, इसकी दुर्गति हो गई, और इसको हाथ में कुछ भी नहीं मिला, सुख भी नहीं मिला। तो सोचो जो परिग्रह में लीन है, वो परिग्रह को प्राप्त करते करते जीवन बीत रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी, वो कहाँ जाएगा। ये है शमश्रु नवनीत की कथा, है योगी कथा पूरी। शमश्रु नवनीत नाम क्यों पड़ा उसका? शमश्रु यानी मूछ, इसको बोलते हैं शमश्रु, और नवनीत यानी मक्खन। जो नवनीत यानी मक्खन को, मूछ पे जमे हुए मक्खन को इकट्ठा कर करके करोड़पति बनना चाहता था, और करोड़पति तो नहीं बना, वो रोडपति लायक भी नहीं रह गया। जिंदा रहता तो रोडपति रहता, लेकिन वो तो ना वो रहा, वो मरण करके अपने परिग्रह के कारण से, परिग्रह की इच्छा से दुर्गति को प्राप्त हुआ, जल जल के मरा। इस प्रकार से परिग्रह कैसा है, वो दुख रूप है, ये इससे बताया। ये तो उनकी कथा बताई कि जिसके पास कुछ नहीं था, अब जिसके पास हो उनकी कथा क्या होगी, वो कैसे जाते हैं, वो इससे भी ज्यादा संक्लेशित होकर मरते हैं। क्योंकि जब इतनी मेहनत से कमाई हुई सारी चीजें हैं, वो जब छूटती हुई दिखती है
तो जीव का जी नहीं मानता, वो कुछ देना भी चाहे तो दे नहीं पाता, उसका प्रयोग भी नहीं कर पाता, ना भोग पाता। इसलिए व्यर्थ की कल्पनाएं बढ़ाना और कल्पना बढ़ा करके उसके संग्रह में लगना, इसमें सार नहीं है। वास्तव में यदि कुछ करने लायक है तो ये है कि अपन पूर्ण परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रंथ अवस्था धारण करें। वो नहीं कर सकते हो तो जितने परिग्रह से अपना काम चल जाता है उतने परिग्रह को रख करके जो शेष परिग्रह है उस शेष परिग्रह का क्या किया जाए, क्या किया जाए। भाई आपको घर में रहना है, अब घर में रहने के लिए लेकिन कितना चाहिए, कितने घर चाहिए रहने के लिए? एक घर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुमको 2 चाहिए होंगे, तो इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना। तुम्हारी जो मर्यादा है पद की, तुम्हारे समाज की सामाजिक व्यवस्था आदि के, उसको छोड़ के बाकी का तो त्याग कर सकते हैं ना। यदि वो त्याग नहीं किया जाता है तो वो इतनी तृष्णा बढ़ती है कि जिसके कारण से दुर्गति हुए बिना नहीं रहती और इच्छाएं कहीं समाप्त नहीं होती धन कमाने की। एक और परिग्रह की कथा, ये तो इधर हुई। एक व्यक्ति था धनवान, सेठ, बहुत बड़ा सेठ। इतना सेठ, इतना बड़ा था कि वो राजा से भी अधिक धन था उसके पास। लेकिन क्या करा उसने, धन को यूज नहीं कर पाता था, उसकी तृष्णा बहुत थी। उसके घर में उसने सोचा कि अपने पास जितना धन है तो अपन जोड़े बनाए। काय के जोड़े बनाए? पशुओं के जोड़े बनाएंगे, लेकिन असली वाले नहीं, सोने के, सोने के बनाएंगे। तोता मैना, तोता तोती, मैना मैनी, और बकरी बकरा, बैल गाय, बकरा बकरी, ये सब अपन जोड़े मतलब स्वर्ण के बना के अपने घर में शोभा के लिए रखते हैं। तो अपने धन का कुछ काम है तो उसने बनाना चालू की, जितना सोना चांदी था सब उसमें लगा दिया, और उसने सब जितने प्रसिद्ध पशु वगैरह थे वो सब बन गए। लेकिन क्या हुआ, उसके पास थोड़ा सोना कम पड़ गया। किसके लिए? एक बेल बनाने के लिए। बेल के लिए उसको कम सोना था तो वो नहीं बना पाया। और उसको दिन रात क्या चिंता, ये सोने का बेल कब बनेगा। घर में बहुत सोना था लेकिन चिंता किस बात की, ये सोने का बेल कब बनेगा। तो वो दिन रात मेहनत करता था किस बात के लिए, कि सोने का बेल बन जाए। एक बार घनघोर वर्षा हो रही थी, वो घनघोर वर्षा में वो निकला व्यापार करने के लिए। वो व्यापार करते हुए कपड़े भी सब ऐसे पहनता था बिल्कुल भिखारी जैसे, चीठे मतलब फटे हुए, ऐसे वस्त्र आदि पहन करके वो सिर पे लकड़ियों का गट्ठर बांध करके जा रहा था। वो बहुत वर्षा हो रही थी, मतलब समझो 3-4 दिन से रुकी नहीं हो, इस टाइप की वर्षा हो रही। आप सोचो एक व्यक्ति सिर पे लकड़ियों का ढेर रख के जा रहा है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, हाल बेहाल उसके दिख रहे हैं, ऐसा निकलता हुआ जा रहा था। वो जब निकलता हुआ जा रहा था तो रानी ने अपने राजमहल से देखा कि कैसा व्यक्ति है, इतना गरीब है कि सिर पे इतना बोझ है, 3 दिन से बारिश हो रही है और फिर भी उसको इतना काम करना पड़ रहा है। उसको इतनी दया आई कि अरे 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 कैसी स्थिति है इसकी। उसने अपने पति राजा को बुलाया कि राजन, तुम्हारा राज्य तुम कहते हो खुशहाल है, बढ़िया है, देखो तुम्हारे राज्य में ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जिनको ऐसी घनघोर बारिश में क्या करना पड़ रहा है, गट्ठर उठाना पड़ रहा है। अपन तो लोग नहीं है ना ऐसे। काल की घनघोर बारिश हो रही है और अपने पास धर्म रूपी धन है, जिन दर्शन है, जिन बिंब है, जिन धर्म के संस्कार है, लेकिन उन सबको साइड में रख करके अपन फिर भी कषायों का और रुपये पैसे का और मान सम्मान आदि का सिर पे गट्ठर लेकर के कैसे कमाया जाए मान सम्मान, कैसे कमाया जाए रूप सौंदर्य, कैसे कमाया जाए लोगों की प्रशंसा, कैसे कमाया जाए धन, कैसे कमाया जाए सारा जगत का वैभव, इसके लिए निकल पड़े घर से बाहर। ऐसे घर से बाहर निकले कि खूब बारिश भी हो रही है तो आदमी दुकान चला जाता है, व्यापार में चला जाता है, स्कूल चला जाता है, पढ़ने चला जाता है, लेकिन उसी बारिश में घर के पास के मंदिर में नहीं जा पाता, नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि इसकी बुद्धि फिरी हुई है। जैसे उस व्यक्ति की बुद्धि फिरी थी ना, घर में खूब धन, उस धन का प्रयोग नहीं कर रहा। ऐसे हमारे आसपास ही सुख के साधन बहुत सारे हैं, जिन मंदिर, जिनालय, जिन धर्म, जिन आगम का श्रवण, वो सुख के साधन, तत्व ज्ञान के साधन, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के साधन वे खूब सारे हैं। लेकिन उनको तो अपन ने रख दिया साइड में और अपन निकल पड़े, लाओ बुद्धि लाओ हमारे लिए, धन लाओ, सुख लाओ, थिएटर में गए, इधर गए उधर गए, और जा करके प्रसन्न होना चाहते हैं।
नहीं हो पाती। तो वो व्यक्ति को देखा कि कितना गरीब है, राजा ने भी देखा कि वास्तव में खूब गरीब है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ भाई बुला के लाओ, कैसा व्यक्ति, इसको अपन थोड़ा सहयोग करें, मदद करें, अपन राजा हैं, अपने को अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रहेगा तो अपन राजा कैसे। तो गए सिपाही लेकर के आए, चलो, बोले नहीं मेरे को नहीं जाना, नहीं चलो राजा ने बुलाया। अब राजा ने बुलाया तो बोले जाना ही पड़ेगा। गए, राजा ने कहा क्या बात है, क्या गरीब, क्या चाहिए तुमको, इतना तुम बारिश में सिर पे इतना भारी बोझ लेकर के घूम रहे हो, हमसे रहा नहीं जाता है, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, क्या चाहते हो। बोले महाराज मुझे एक बेल चाहिए। बोले बस इतनी सी बात। बोले हमसे ले जाओ बेल। बोले ठीक है महाराज। बोले सेनापति या जो भी मतलब था मंत्री वगैरह, बोले इनको भंडार घर में ले जाओ, अपने जितने बेल है, जो बेल इनको चाहिए हो वो बेल इनको दे देना, ये मेरा पर्सनल जो मुझे प्रिय है वो ही मांगे तो भी दे देना, कि ये बहुत गरीब है, अब इसने एक बेल तो मांगा है, क्या जाता है अपना। ठीक है, गया वो, सारे बेल देख दिए और आया। राजन, अरे क्या वो मिल गया प्रसन्न। बोले मेरे को जैसा बेल चाहिए वैसा बेल आपके पास यहाँ पर नहीं दिखा। बोले क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास एक से बढ़कर एक, इस देश का उस देश का सारे देशों के उत्तम उत्तम बेल मेरे पास हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई गड़बड़ होगा, अच्छे से दिखाया। बोले हाँ दिखा। बोले तुमको कैसा बेल चाहिए। बोले मेरे पास जैसा एक बेल है, मेरे पास क्या बेल की जोड़ी की कमी है, एक बेल तो है लेकिन जोड़ा नहीं है मेरे पास, तो जैसा बेल है मेरे पास मेरे को वैसे ही चाहिए। बोले कैसा बेल तुम्हारे पास, मैं भी जरा देखो, मेरे बेल से भी अच्छा भिन्न जाति का बेल तुम्हारे पास कौन सा है। तो बोले ठीक है आप मेरे घर आना, मेरा घर का पता ये है। तो राजा ने सोचा ठीक है कुटिया उटिया कुछ जाते हैं। गया राजा, राजा जाके देखा ये तो उसका घर बड़ा है, विशाल है, अब इतना सारा सामान रखा होगा तो विशाल ही होगा ना, जितने सोने के बेल रखे। गया, बोले बताओ भाई तुम्हारा बेल, बोले अंदर से भी सब झकझकाट है, ये ऐसा आदमी, बोले तुम यहाँ नौकरी करते हो कि तुम्हारा घर का है। बोले महाराज मेरे ही है। बोले तुम तो ऐसे कपड़ों से ऐसे दिखते हो। ठीक है शांत रहा, उसका ठीक है देखते हैं क्या चाहता है। राजा ने कहा बताओ भाई तुम्हारा बेल, जब तुम्हारा बेल तुम्हें चाहिए, कैसा बेल की जोड़ी चाहिए। तो उसने दिखाया, महाराज ये मेरा बेल है सोने का, और मुझे एक दूसरा सोने का बेल चाहिए। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया, बोले बड़े बाप रे कैसा आदमी है। तो उसने राजा को दिखाया, बोले राजा ये तो एक ही, मतलब ये तो लास्ट जोड़ी बची है, बाकी सारा अपना सामान है, यहाँ पे गाय भी है, बंदर भी है, शेर भी है, चीता भी है, सब सोने के हैं, बस एक ही चीज सोने की नहीं है, बेल ही सोने का नहीं है, बाकी सब के सब सोने के बन गए हैं। बस इसी सोने के बेल को बनाने के लिए मैं वहां पे लकड़ी काट करके पैसा कमाने के लिए उस भरी घनघोर वर्षा में गया था। राजा ने कहा अरे अरे अरे, इसको अब कौन बेल दिलाएगा, और इसको बेल मिल भी गया तो संसार के सारे पशु तो इसने बना नहीं लिए हैं, ये जरूर दूसरा पशु बना लेगा, इसकी तृष्णा का अंत नहीं हो सकता है, इसको अपन संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा भैया तुम्हारे पास जैसा बेल है वैसा बेल मेरे पास तो नहीं है। राजा जो सेठ था, उस सेठ ने देखा अपने घर राजा है, इतना बड़ा व्यक्ति आया है, इसको अपने को उपहार देना चाहिए, इसकी आरती उतारना चाहिए। तो उसने अपने पति को कहा राजा का सम्मान करो, घर में थोड़े बहुत रत्न थे तो रत्न लाई और रत्न को थाली में रखा। उसने कहा कि राजा को रत्न भेंट में दो, कि अपने घर इतना बड़ा व्यक्ति आया है, अब उसको यदि भेंट में कुछ नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहा अरे राजा है तो पैसे अमीर, अपन क्या भेंट दें। तो नहीं नहीं भेंट देनी है। तो राजा के सामने वो थाली लेके गया कि राजा आपके लिए भेंट, ऐसे देने लगा। तो राजा ने देखा कि उसके जो हाथ थे वो हाथ एकदम कांप रहे थे, देना चाहता नहीं था, और वो तो पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया था कि देव। तो उसके हाथ कांप रहे थे और एकदम ऐसे हो गए थे जैसे कोई सांप हो, सर्प के आकार के। तो राजा देख के डर गया कि ये बड़ा लोभी व्यक्ति है, बड़ा तृष्णा से युक्त है, इसका धन ले लेंगे अपन, भले सम्मान से दे रहा है, भले उपहार में दे रहा है, लेकिन ले लिए, ये काम के नहीं। राजा डर के बोला ये तुम्हारे पास ही रखो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारी तरफ से तुमको ही गिफ्ट। तो रख लिया उसने, और रख करके वो चला गया। राजा अपने घर चला गया। वापिस अगले दिन जब वो निकला धन कमाने के लिए तो बहुत बारिश आई, और जहाँ बारिश में आकर के वो खुद ही बह गया, बह करके मर के कहाँ गया, आचार्य कहते हैं सीधे नरक गए।
कितना धन था? अकूत धन था, राजा से भी अधिक धन था। राजा के पास भी जो सामग्री नहीं थी वैसी सामग्री से साथ में था, फिर भी ना उसको यूज कर पाया, ना दान दे पाया, ना शांत रह पाया, ना भोग पाया, और मरण करके उल्टा दुर्गति में चला गया। जिस धन को कमाने के लिए दिन रात लगा उसी धन ने उसको नरक भेज दिया। उसका नाम नहीं याद नहीं मुझे। ऐसा धन की तृष्णा होती है। धन कमाते हुए लोगों से पूछो कि भैया तुम्हें धन कमाना कब बंद करना है, नहीं बंद कर पाते वे। धन की आवश्यकता नहीं हो फिर भी कमाता रहता। बोले क्या करें हम, आदत ही लग गई। बोला आदत ऐसी पड़ जाती है, आता हुआ धन किसी को बुरा नहीं लगता है। आप जॉब करने लग जाओ और जॉब करते हुए फिर आपको आवश्यकता नहीं रहे। मैं आपसे बोलूँ 3 साल बाद, बेटा जरूरत तो है नहीं, घर में कामकाज भी रहता है, और नहीं तो कामकाज नहीं भी है तो दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप समय नहीं है तो आत्मा की आराधना करो, धर्म का साधन करो, कुछ उपयोगी कार्य करो, और ये नहीं हो सकते हैं तो थोड़ी समाज सेवा करो, मतलब कोई अच्छे कार्य करो, क्रिएटिव वर्क करो। तो व्यक्ति क्या सोचेगा, आप क्या सोचोगे, अब ये 10,000 रुपये महीना आ रहे हैं, 20,000 रुपये महीना आ रहे हैं, इसको लात मार के अपन फोकट के काम करने लगे, फ्री के काम करने लगूं मैं, ये कौन करेगा? नहीं कर पाता, वो नहीं छोड़ पाता। बोले ये छोड़ के मैं मंदिर में बैठूं, ये छोड़ के मैं घर में भोजन बनाऊं, ये छोड़ करके मैं अपन मर्यादित भोजन करने लगूं, ये छोड़ करके मैं धर्म के कुछ लेखन के, पठन के, पाठन के, याद करने के, बुद्धि उसमें लगाने के, ये बेकार के काम करूं जिसमें पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कौन करेगा? वो नहीं छोड़ पाता, नहीं छूटता उससे। बहुत विरले कोई व्यक्ति होते हैं जिनको धन दिख रहा है कि आ रहा है, फिर भी मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो आता हुआ धन ही छोड़ करके एक उत्तम कार्य इस मनुष्य भव में करने लायक आत्म साधना का वो कार्य करूंगा, वो कार्य करने में समय दूंगा। अपना ये वर्तमान जो ये युवा अवस्था यही तो काम की है। इस युवा अवस्था को निकाल दिया भोगों में, धन कमाने में, परिग्रह को जोड़ने में, तो तुम्हारे पास बचा क्या हाथ में? भाई जिंदगी भर पैसा कमा करके, हमने पूछा एक व्यक्ति से क्या करा, बोले एक अभी मकान खरीदा है। कितने का? बोले 65 लाख का। उनके अच्छा घर का? बोले फ्लैट खरीदा है। फ्लैट खरीद लिया। कितने रुपए का खरीदा? 65 लाख का घर खरीदा, घर नहीं फ्लैट, और फिर उसमें 15-20 लाख का फर्नीचर बनाया। यानी जिंदगी भर में जो कमाया था वे हो कितने गए? 60-65 के हो गए, और ले दे करके जो धन था वो धन किस में लग गया? एक घर में लग गया, अब बचा ही नहीं कुछ। तो जो सारा कमाया वो अपने कितने समय के लिए गया? 10-15 साल के लिए। और जो आपने युवा अवस्था का समय था 20, 25, 30 साल का, समझ लो 20 से लेके 60 का या 50 का, 30 साल, वो किस में गए? वो लाखों कमाने में भी गए, तो अंत में आकर के मिला क्या? एक 4 दीवारी, बस 2 कमरों का एक मकान, उसमें सारा खत्म, युवा अवस्था ही खत्म हो गई। अपने हाथ में क्या आने वाला है? इतनी व्यवस्था अपनी हो जाए कि अपने भोजन के काम काज चल रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था सामान्य चल रही है, कुटुंब का भरण पोषण हो जाता है, तो कहते हैं कि भाई ज्यादा कमाने के चक्कर में मत लग जाना, जो लग जाओगे तो पैसा तो आ जाएगा, पुण्य होगा तो, लेकिन तुम्हारे आत्मा का उद्धार नहीं होगा। और लगाम नहीं लगाई उस पर, तो कहते ऐसा घोड़ा है जो भागते ही चला जाएगा, इसका कंट्रोल नहीं रहा तुम्हारे हाथ में, तो ये तो आशा ऐसी है जो कभी बंद नहीं होने वाली। धन की तृष्णा लोगों के समाप्त ही नहीं होती है। आप देख लो जितने भी उदाहरण है, रिलायंस वाला है तो उसको धन की कितनी तृष्णा है, फ्री दे रहा है सबको, फ्री दे रहा है कि पैसे कमाने के साधन खोल रखे, और दूसरों को बर्बाद करेगा। टाटा हो, मारुति हो, टोयोटा हो, ये जितने भी लोग हैं इनको काम करते करते कितने साल हो गए, और ये कब तक काम करते रहेंगे? करते ही रहेंगे। एक व्यक्ति समझदार था, लेकिन बिल गेट्स का नाम सुना? उस व्यक्ति ने अपनी तृष्णा समाप्त कर दी, खुद की कंपनी खुद ने बनाई और लाखों में खेलती है, मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 समझ लो कंपनी मैं कंप्यूटर के फील्ड में। तो उस व्यक्ति का मालिक विदेशी होकर के उस व्यक्ति ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, इस कंपनी के सारे पदों से
अपना संबंध छोड़ रहा हूँ, और जो मैंने पैसा कमाया है अब उसको मैं मानवता के लिए लगाऊं। मतलब एक विदेशी व्यक्ति को ये बुद्धि पैदा हो सकती है, और अपन भारतीय लोगों को जिनको आवश्यकता नहीं धन की, उनको ये बुद्धि पैदा नहीं हो रही कि मुझे धर्म करना चाहिए, मानवता या अपने आत्मा का हित करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके अपन तो बस टाइम पास करने में लगे, धन कमाने में लगे। जिस धन की आवश्यकता नहीं उस धन के लिए लगे, परिग्रह का परिमाण नहीं जीवन में, कितना धन कमाना है इसका कोई सोच नहीं, और सोच भी लिया तो इतना ज्यादा सोच लिया कि जिंदगी भर में कमेगा नहीं, तो भी बेकार। क्या हमने सोचा था 1 करोड़, वही नहीं 1 करोड़, हम क्या करें, तो कमाए जा रहे, करे जा रहे, करता रहे भैया, हो ही गई नहीं। इसलिए सीमित पना जब तक नहीं आएगा तब तक धर्म लाभ नहीं हो सकता, शांति नहीं आ सकती, दौड़ हमेशा लगती रहेगी। इसलिए अपने जीवन में निर्णय बनाओ कि मुझे कितनी आवश्यकता है, कितना उसका परिमाण करना है, और उस परिमाण के लिए भी हमको पूरा समय देना है कि उस समय के अंतर्गत भी धर्म साधन करना, धर्म की उपलब्धि करनी, कुछ सत्य कार्य करने। नहीं तो उसके लिए इतना पाप कमा रहे हैं कि वो पाप सारा जब फल में आएगा तो वो जो कमाया हुआ भी चला जाएगा। ऐसा जान करके ये पापों से विरक्त हो गए, परिग्रह की तृष्णा से बचें और बच करके अपना जीवन धर्म में बनाएं। अब इसके बाद में एक श्लोक है, वो श्लोक अपन कल करेंगे, 8 मूल गुण संबंधी। उसके बाद में है अगले हफ्ते परीक्षा, सोमवार को या मंगलवार को करेंगे। सोमवार को करेंगे, सोमवार जल्दी है क्या? मैंने पहले ही बता दिया था ना, पिछले हफ्ते ही परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में क्या क्या आएगा? सम्यक ज्ञान के 5 श्लोक हैं, एक सम्यक ज्ञान का लक्षण और 4 अनियोग के 5 वो, और इसमें जो अभी तक अपन ने लिया 5 अणुव्रतों के लक्षण और उन 5 अणुव्रतों के अतिचार, और अणुव्रतों में और पापों में जो व्यक्तियों की कथा कही उन कथा से संबंधित बात, बस इतना उसका सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद एक श्लोक और है, वो भी अपन ले ही लेंगे, मध्यमास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रत, तो वो लेकर के, क्योंकि अगला जो फिर श्लोक आएगा वो गुणव्रत से चालू होगा, तो वो फिर अगला चैप्टर चालू हो जाएगा। तो ये इतना यहाँ तक का सिलेबस है। ठीक है, इतना आप पढ़ लेना, श्लोक याद कर लेना, तो वो अगले हफ्ते परीक्षा होगी। मंडे जल्दी हो तो ट्यूसडे कर सकते हैं। कब करनी है? कभी भी कर लें, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे कर लेंगे। ऑनलाइन वाले भी तभी देंगे, छुट्टी रहेगी उस दिन क्लास। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।